नमस्कार। आज हम मीराबाई के जिस पद की व्याख्या करने जा रहे हैं उस पर व्याख्या करने से पूर्व पृष्ठभूमि बताते हैं। बाधाएं और प्रतिकूलताएं भक्ति पथ के पथिक को तपाकर निखारती हैं। जगत के सिद्धांतों, नियमों, रीति रिवाजों के ढांचे में रहती हुई भी मीरा एकांतिक समर्पण के चलते बहुत दृढ़ संकल्प हो गई थी। एक तरफ तत्कालीन समाज व्यवस्था के नियम, मर्यादाएं और दूसरी तरफ मीरा की सर्वथा समाज बंधन मुक्त भक्ति धारा। परिणाम स्वरूप विरोध, प्रतिकार, परीक्षाएं स्वाभाविक थे ही और हुए भी, बहुत हुए। जो भी हो, दृढ़ प्रतिज्ञ मीरा कब और कहाँ रुकने वाली थी। बढ़ती गई, चढ़ती गई, एक के पश्चात एक भक्ति के सभी सोपानों को पार करती हुई मीरा भाव से होते हुए सर्वोच्च शिखर प्रेम की ओर बढ़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त किया और शाश्वत में सदैव के लिए सदेह विलीन भी हुई। यह पद जिस पर हम चर्चा करेंगे, निशंक मीरा की साहसपूर्ण व्यंजना शक्ति संपन्न अभिव्यक्ति है। पद हमारे पटल पर उपस्थित है। राणा जी थे जहर दियो मैं जानी। स्पष्ट रूप से मीरा कह रही हैं, अपने देवर को संबोधन है उनका, अपने स्वयं के स्वगत कथन के रूप में है कि वो ये बताना चाह रही हैं कि राणा जी, आपने मुझे मृत्यु की गोद में सौंपने के लिए, क्योंकि आप मेरे द्वारा कृष्ण का जो भजन भक्ति की जा रही है वो आपको सुहाती नहीं, इसलिए आपने मेरी परीक्षा लेने के दृष्टिकोण से भी और अपना प्रतिकार भाव व्यक्त करने के उद्देश्य से भी जो आपने मेरे समक्ष विष का प्याला पीने के लिए उपस्थित किया था, मुझे उसकी जानकारी हो गई थी। मीरा की भक्ति का तेज बहुत प्रबल है। स्वाभाविक है उन्हें पूर्वाभास हो ही गया होगा। मीरा कह रही हैं, जैसे कंचन तहत अगनि में निकसत बाराबाणी। मीरा के अनुसार जिस प्रकार से सोने को अग्नि में तपाया जाता है तो स्वर्ण और निखर करके और शुद्ध होकर के समक्ष उपस्थित हो जाता है। मीरा कह रही हैं कि आपने जो विष का प्याला मेरे लिए मुझे पीने के लिए भेजा था, मैंने उसका पान अमृत जान के किया था और सत्य यह है कि कृष्ण के प्रति मेरा समर्पण, मेरी एकाग्रता और अनन्यता रूपी जो भक्ति रूपी स्वर्ण है वो और शुद्ध होकर और निखर कर सामने आ गया है। लोक लाज कुल काण जगत की, दई बहाय जस पानी। हे देवर जी, मैंने लोक लज्जा संबंधी समस्त नियम, कुल काण और अपने वंश की जो अनावश्यक मर्यादाएं हैं जो संसार बंधन को निश्चित करती हैं, संसार ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं कर सकती, दई बहाय, मैंने उन्हें बहा दिया है अर्थात छोड़ दिया है। जस पानी, जिस प्रकार से पानी का बहाव होता है, जल का बहाव होता है।
अपने घर का पर्दा कर ले। मैं अबला बौराणी, बौराणी शब्द का अर्थ होता है जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है मस्तिष्क की सामान्य स्थिति से परे कुछ विशेष भक्ति की दृष्टि में आनंद की अवस्था और जगत की दृष्टि में उसे पागलपन कहा जाता है। मीरा कह रही हैं अपने घर का पर्दा कर ले, बड़ी निशंक होकर स्पष्ट कह रही हैं कि देवर जी, यदि आपको मुझसे, मेरे भजन से, मेरे सत्संग से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता है, तो अपने घर का पर्दा कर ले। आप अपने घर को बचाने का उपाय स्वयं कर लीजिए। मैं अबला बौराणी, मैं तो अबला, आपकी दृष्टि में तो मैं अबला हूँ, निरीह हूँ, और आपकी दृष्टि में तो मैं पागल हूँ। तो आप मान ही लीजिए कि आपकी दृष्टि में मैं निरीह, पूर्ण रूप से सांसारिक नियमों से सर्वथा अलग हो गई हूँ। तर्कस तीर लग्यो मेरे हियरे, और उसका कारण है कि मेरे हृदय के अंदर श्री कृष्ण का भक्ति रूपी, श्री कृष्ण का आकर्षण रूपी, प्रेम रूपी तीर मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गया है। गरक गयो सनकाणी, और आप यह मान लीजिए कि मुझे कोई सनक लग गई है, मुझे भक्ति की लत लग गई है, मुझे भक्ति और भजन और साधु संगत का ऐसा अभ्यास हो गया है कि वो अब छूट नहीं सकता। सब संतन पर तन मन वारो, मैं संत जनों के सत्संग के ऊपर, संत जनों के द्वारा संसार वैराग्य और भगवत अनुराग संबंधी जो सदुपदेश हैं, जो अच्छी अनुकूल बातें हैं, मैंने उन पर अपना शरीर, मन, प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। चरण कमल लपटाणी, और मैं भगवान के चरण कमलों पर, संत जनों के चरण कमलों पर लपटाणी, पूर्ण रूप से लिपट गई हूँ। लिपट गई हूँ का अर्थ है कि मेरा मन सत्संग और भगवत भक्ति के प्रति पूर्ण दैन्य के साथ अनुरागी हो गया है, न्यौछावर हो गया है, आसक्त हो गया है। मीरा को प्रभु राखी लई है, स्पष्ट अभिव्यक्ति है मीरा की कि मेरी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है राणा जी। मेरी लाज, मेरा संपूर्ण अस्तित्व कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया है, और मेरी जो साख रखनी है, मेरी जो प्रतिष्ठा है, वो कृष्ण की ही प्रतिष्ठा हो गई है। तो मेरी रक्षा प्रभु कर रहे हैं और करते रहेंगे। दासी अपनी जानी, क्योंकि कृष्ण के प्रति समर्पित होने के कारण कृष्ण ने मुझे अपना लिया है। यह मुझे पूर्ण रूप से हृदय तक ज्ञात है, आपको इसकी जानकारी नहीं है, यह आपका अज्ञान और आपकी अनभिज्ञता है। इस पद में एक साहसी मीरा हमारे सामने, जो पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति कर रही हैं कि मुझ पर किसी भी प्रकार के संसार बंधन को बांधने वाले रीति रिवाज या नियम अब किसी भी प्रकार से अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। और यहाँ स्वयं मीरा के द्वारा जो अबला शब्द का प्रयोग किया गया है, कि अक्सर कहा जाता है कि नारी है, बल कम है, निरीय है, कमज़ोर है, यहाँ व्यंजना के अर्थ में है, व्यंग्यार्थ है मीरा का, कि आप तो मुझे यह समझ करके कि निरीय है, नारी है, अबला है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। यहाँ इसका व्यंग्यार्थ ये निकल रहा है कि मीरा सबसे अधिक बहादुर है, निशंक है, निश्चिंत है और साहसी है। इस रूप में महिला शक्ति के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मीरा तत्कालीन समाज के नियम बंधनों से परे होकर अपने भक्ति के क्षेत्र में
एक शक्ति के रूप में उभर कर हमारे समक्ष आती हैं। धन्यवाद।